बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 टाइप नंबर 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 टाइप नंबर 1 में हम देखेंगे कि a प्लस बी ट्रांसपोज दिया हुआ है, होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, हम a प्लस बी पहले फाइंड आउट कर लेंगे, देन a प्लस बी ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है, a प्लस बी कर लेते हैं। a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1 और b मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 0। ठीक है, हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 0, सॉरी 1, 1 प्लस 0 इज़ 1। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है। ऐड की सूरत में हमें ये 1 मिलेगा ऐड करके। ठीक हो गया, a प्लस बी। ठीक है, अब हमने a प्लस बी का ट्रांसपोज मालूम करना है। ठीक है, ट्रांसपोज इज इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। ठीक है, पहली रो को हम पहला कॉलम बना लेंगे 2 3, दूसरी रो को हम दूसरा कॉलम बना लेंगे 2 1। ये आ जाएगा हमारे पास दूसरा कॉलम। ठीक है, इसको हम कह लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, देन सेकंड हम अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, पहले a ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं, यानी a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 इस तरह से आ जाएगा। 1 2 रो में था, इसको कॉलम बना दिया। दूसरी रो थी 0 1 और इसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। इसी तरह b ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। तो b ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 0। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेंगे, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1 2 0 1 प्लस 1 2 1 0। ठीक है, इनको हमने ऐड कर लिया तो ये हमारे पास आ गया a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये हमारे पास आ जाएगा 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये भी 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। 1 और 2 को कंपेयर करें, दोनों बिल्कुल सेम है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, 1 2 से हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। बस इट्स योर आंसर, वेरी इजी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम जस्ट लाइक प्रीवियस वन। ठीक है, लेकिन उसमें हमारे पास a प्लस बी ट्रांसपोज था, यहाँ पे a माइनस बी ट्रांसपोज है। वही चीज़ है, कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है, इसको मैं करवा देती हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे a माइनस बी पहले, देन ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो a हमारे पास मैट्रिक्स था 1 2 0 1, b मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 0। ठीक है, अब हम इनको माइनस कर लेते हैं। इसको हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 0, सॉरी 1, 2 माइनस 1 is 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1। ये हमारे पास आ गया a माइनस बी
ठीक है, अभी हमने A माइनस B का ट्रांसपोज मालूम करना है। ठीक है, ट्रांसपोज लेंगे तो ये 0 1 आ जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा -2 और 1, ये हमारे पास आ गया A माइनस B ट्रांसपोज। इट्स इक्वेशन 1। अभी हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं इसकी। इक्वेशन 2 में हमारे पास राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो अभी हम इसको कर लेते हैं। A ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। A को हमने A मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज बनाया, यानी कि इसके रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, ये ट्रांसपोज मालूम हो गया। इसी तरह हम B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। B का ट्रांसपोज है हमारे पास 1 1 रो थी, कॉलम बन गया। 2 0 रो थी, तो ये भी हमारे पास कॉलम बन गया। ये हो गया हमारे पास A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज हम मालूम कर लेते हैं। तो A ट्रांसपोज एज 1 2 0 1 0 1 एंड माइनस B हमारे पास है 1 2 1 0। ठीक है, तो अभी हम इसको माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have left hand side equals to right hand side। बस इतना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की जगह आप ये ओरिजिनल ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक A मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 0 1। अब वो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का आप A प्लस A ट्रांसपोज मालूम करें। ठीक है, और ये बताएं, ये शो करें कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल इसकी देती हूँ। जैसे A मैट्रिक्स है कोई सा भी, तो उसका A ट्रांसपोज जो है वो उसके अगर इक्वल होता है तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और अगर इक्वल नहीं आता तो वो एक नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और फिर देखना है उसका ट्रांसपोज लेकर कि जो इसका आंसर आया A प्लस A ट्रांसपोज का, क्या उसके A प्लस A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेने से क्या आंसर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर डिफरेंस नहीं आया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर डिफरेंस आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। अब हम इसको कर लेते हैं। हमने इसे फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें A मैट्रिक्स तो गिवन है, A ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। A ट्रांसपोज हम ले लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 1 2 0 1। ठीक है, A हमारे पास ये है, A ट्रांसपोज ये। अब A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 0 2 1 और 1 0 2 1, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं जो कंडीशन जो क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है। ठीक है, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 0 इज 2, 0 प्लस 2 इज 2, 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। ठीक है, अब हम A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। अब हम जब इनका ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो ये क्या आएगा, ये तो वही आ जाएगा सेम। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, और अगर ये इक्वल होते हैं तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, इज अ
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें था कि ए माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज को शो करें कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी वो कह रहे हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज को शो करें कि ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी हम देख लेते हैं कि सिमेट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, ए इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, ए का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 1 2 0 1। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। वन ज़ीरो टू वन माइनस 1 0 2 1, इस तरह से। ठीक है, अब हमने इसको माइनस कर लेना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं। अगर तो दोनों सेम आ जाते हैं तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अदरवाइज नॉन सिमेट्रिक है। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 2 माइनस 2 और 0। जी स्टूडेंट्स, दोनों सेम है? जी नहीं, दोनों सेम नहीं है। जब दोनों सेम नहीं है तो फिर क्या होगा, ये एक नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।